किसी मंदिर में एक योगी आकर ठहरा और रोज जो भक्त वहां आते थे उस योगी को देखते थे। उसके चेहरे में एक अलौकिक तेज था। वो प्राय मौन ही रहता था, परंतु चुपचाप उस मंदिर में बैठा रहता। एक दिन कोई एक भगत उसके पास गया और कहने लगा, मुझे जानना है कि आप ऐसे कैसे हो। कई दिनों से मैं आपको देख रहा हूं और बहुत ढूंढने पर भी आपके आचरण में कहीं कोई दोष नहीं मिलता। ऐसी पवित्रता, ऐसी निरागसता, आखिर क्या है? क्या आपसे कोई भी भूल नहीं होती है? आप भी मनुष्य हो, मैं भी मनुष्य हूं, फिर भी ऐसा क्यों लगता है कि आप इस लोक के नहीं हो? और क्यों ऐसा लगता है कि आपको बोलते हुए भी सुना है, परंतु जैसे बोल ही नहीं रहे। निरंतर एक अव्यक्त प्रवाह है। वो योगी कुछ नहीं बोलता। कुछ दिनों के बाद वो गृहस्थी फिर से यही प्रश्न पूछता है, तब भी वो कुछ नहीं बोलता। कई बार ये प्रश्न उससे पूछा जाता है, पर वो मौन ही रहता है। और एक दिन अचानक वो गृहस्थी, वो संसारी व्यक्ति पूछता है, आज तो मुझे आपको बताना ही पड़ेगा कि आखिर राज क्या है। मुझे भी वैसा बनना है। इतना शांत चित्त, कभी कोई उत्तेजना नहीं। क्या है आखिर? कभी कोई उदासी नहीं, कभी कोई दुख नहीं। एक रस। रहस्य क्या है? जब वो ये प्रश्न पूछ ही रहा था, तब वो योगी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, एक मिनट, कई दिनों से सोच रहा हूं तुमको बताऊं, परंतु फिर टाल दिया और सोचा अभी समय बाकी है। पर अब तो समय आ पहुंचा है, बस 24 घंटे और। तुम्हारे जीवन की जो रेखा है वो बस समाप्त हो रही है। कल सुबह अंतिम। वो व्यक्ति घबरा जाता है और वो योगी कहता है, अब बैठो आराम से, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूं। वो कहता है, प्रश्न का उत्तर बाद में, पहले मुझे घर जाना है। केवल अंतिम 24 घंटे बचे हैं। आया था तो स्थिर था, स्वस्थ था, और जैसे ही अब पता चला कि अंतिम 24 घंटे, अब थर थर कांपने लगा है। दीवार को पकड़ पकड़ कर चलने लगा है। चक्कर आने लगे हैं उसे। सीधा घर जाता है, बिस्तर पर लेट जाता है। लोग पूछते हैं, घर वाले, क्या हुआ? जाते समय तो ठीक था, कोई बुखार, कोई तबीयत खराब? वो कहता है, कुछ नहीं, जीवन अब समाप्त हो रहा है, केवल अंतिम 24 घंटे बचे हैं। सारे परिवार वाले रोने लगते और पड़ोसी आ जाते, वो भी रोने लगते हैं। डूबी डूबी सी तबीयत हो जाती है, धुंधला सा दिखाई देने लगता है, दिखना भी बंद हो जाता है। सारी कर्मेंद्रियां शिथिल पड़ जाती है, क्योंकि मन ही शिथिल पड़ गया है। आस छोड़ दी। अब सुबह होती है और वो योगी आ जाता है दरवाजे पर। लोगों की भीड़। वो कहता है, मुझे जाने दो।
वो कहता है कि तुमने जो प्रश्न मुझे पूछा था उसका उत्तर देने में आया हूं। वो कहता है मुझे नहीं चाहिए उत्तर, क्या करूं उत्तर जानकर। वो योगी पूछता है एक प्रश्न, अब ये बताओ पिछले 24 घंटे में क्या तुमने किसी से झगड़ा किया? वो कहता है ना। पिछले 24 घंटे में क्या किसी के अवगुण तुमने देखे? कहता है ना। तो क्या कर रहे थे? वो कहता है मैं तो माफी मांग रहा था मन से, जिससे दुश्मनी है, जिसको सताया, जिसको दुख दिया। वो योगी कहता है उठकर खड़े हो जाओ, तुम्हारी मृत्यु अभी आई नहीं है और यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। तुमने मुझसे पूछा था कि मैं इतना निरागस कैसे, तुमने मुझसे पूछा था कि मैं निरंतर होश में कैसा और मेरे मन की स्थिति एक रस कैसी। यही उत्तर है, निरंतर मृत्यु का बोध। यदि हमसे कोई कहे कि कल सुबह 6 बजे लास्ट, तो क्या करेंगे? पहले तो इस बात की खुशी कि हम मधुबन में हैं, अच्छा हुआ पहुंच गए। और क्या करेंगे? निरंतर मृत्यु बोध। किससे दुश्मनी करे, किसकी निंदा करे, किसकी ग्लानि करे, किसका अपमान करे, किसके प्रति कटु वचन बोले, किससे दुश्मनी मोल ले। जीवन अनित्य है, जीवन क्षणभंगुर है। कहाँ नए हिसाब बनाए, कहाँ किसके जीवन के विषय में कुछ बातें हम करें। हमें क्या पता है किसके बारे में? कुछ भी तो नहीं पता। हमें अवगुण ही अवगुण नजर आ रहे। बाबा ने क्या कहा आज? किसी में यदि 35 अवगुण है। 35 कौन कौन से? 35 बहुत बड़ी लिस्ट है। जैसे कि झूठ ही झूठ बोलता है और कई बार हमने अपने सामने उसे झूठ बोलते हुए देखा। 35 बहुत बड़ी लिस्ट है, एक ही काफी है हमारे लिए। तो एक भी अवगुण किसी में दिखा हमको तो उसके यदि 35 गुण होंगे तो हमारे लिए वो व्यर्थ हो जाते हैं। परमात्मा और आत्मा में क्या फर्क है ये बताया बाबा ने। किसी में 35 अवगुण है, झूठ बोलता है, विकारी है, छलता है, अपमान करता है, लोगों की निंदा करता है, ग्लानि करता है, दुख देता है, पीड़ा देता है दूसरों को। ये सब अवगुणों की लिस्ट, क्रोध, विकार सब है। पर बाबा क्या कहते हैं? उसमें एक ही गुण है, वो कौन सा? बाप को पहचानने की हिम्मत, बाप को जानने की, याद करने की विधि, जो कि बड़े बड़े नेताओं को, धर्म नेताओं को नहीं आती, वो उसके पास है। भगवान ने उसे चुना है, भगवान ने उसे जाना है, उसके गुणों को। हो सकता है उसमें बाकी सभी अवगुण है, परंतु एक ऐसा गुण है जो और किसी के भी पास नहीं है। उस एक गुण के लिए उसे इस यज्ञ में रखा गया है, क्योंकि वो काम उसके सिवा और कोई नहीं कर सकता। और भगवान को अपना काम कराना है तो अपरिहार्य है उसे रखना। तो भगवान ने जिसे चुना, भगवान की दृष्टि जिस पर पड़ी, भगवान जिसे मानता है, हम उसमें अवगुण देखे। तो निरंतर मृत्यु का बोध। कभी भी कुछ भी हो सकता है।
अचानक। तो बाबा ने आज की मुरलियों में शक्तियों की चर्चा की है। ऐसी 8 शक्तियों की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली शक्ति कंट्रोलिंग पावर, कंट्रोल करना। कंट्रोल करना अर्थात नियंत्रण, संयम, सेल्फ रिस्ट्रेन्ड, सेल्फ कंट्रोल्ड। प्रलोभन ही प्रलोभन है, आकर्षण ही आकर्षण है, परंतु इंद्रिया उत्तेजित ना हो। इंद्रियों का स्वभाव है रसों की तरफ भागना, उनको रोक देना। बाबा ने कहा जैसे ये स्थूल कर्मेंद्रियों को तुम वश में करते हो, जहां चाहो जब चाहो रख सकते हो, उठा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, उसी तरह आत्मा की जो सूक्ष्म शक्तियां है वो कौन सी है? मन। मन को वश में करना बड़ा कठिन काम है। चंचलम मन कृष्ण, क्या करूं गोविंद, मेरा मन वश में नहीं आता है, क्या करूं? मन को वश में करना तो जैसे हवा को वश में करना है, उससे भी सूक्ष्म है बुद्धि, इंटेलेक्ट, वो भटकता है। और उससे भी सूक्ष्म या उससे भी कठिन है संस्कार। क्यों? क्योंकि संस्कार बहुत गहरे हैं। विचार तो भी ऊपर है, पर संस्कार तो अपने आप ऑटोमेटिक पैटर्न बन गया है एक सबकॉन्शियस माइंड में, आदत सी बन गई है। उनको वश में करना ये तो और कठिन काम है, या बहुत कठिन काम है। तो बाबा ने कहा इन तीनों को वश करो, ये पुरुषार्थ करना है। मन जो भटक रहा है, बुद्धि, बुद्धि का अहंकार, बुद्धि का भटकना, बुद्धि में क्यूरियोसिटी है, जानना चाहता है ये क्या है वो क्या है, विकारों के प्रति क्यूरियोसिटी। और संस्कार, आदत, हैबिट्स, पैटर्न, बिलीफ सिस्टम, ये बहुत डीप है। तो सबसे पहली शक्ति कौन सी है? कंट्रोलिंग पावर। दूसरी शक्ति है रूल। रूल अर्थात शासन करना, शासन करना। एक है स्वयं पर, एक है दूसरों पर। और ये दोनों जब होगी तब क्या होगा? स्वराज्य अधिकारी। ये दोनों जब होगा तो क्या होगा? हैंडलिंग पावर। ये दोनों जब होगा तो क्या बन जाओगे? ऑलमाइटी अथॉरिटी। एक है माइटी, एक है ऑलमाइटी, एक है सर्वशक्ति, एक है यथाशक्ति, समथिंग। इन दोनों पर काम करना, अपने सेल्फ कंट्रोल को बढ़ाना। क्या करेंगे उसके लिए? आंखें क्या देख रही है, कान क्या सुन रहे, मुख क्या बोल रहा है, जीभ क्या स्वाद ले रही है, हाथ क्या स्पर्श कर रहे हैं, सबको नियंत्रित कर देना, कंट्रोल करना, उन पर शासन करना, उन पर रूल करना। और इनकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है एडिक्शंस में। एडिक्शन एक है आदत, एक है संस्कार, एक है एडिक्शन। लत लग गई है, चाहते नहीं है वो करना, पर ऑटोमेटिक होता है। आदत भी ऑटोमेटिक है, संस्कार भी ऑटोमेटिक है, एडिक्शन भी ऑटोमेटिक है, अपने आप काम करता है। जैसे उस तरह की परिस्थिति आ गई, उस तरह का माहौल क्रिएट हो गया, अपने आप वो एडिक्शन काम करना चालू करता है। इसके लिए एडिक्शंस, संस्कार या आदतों को डायरेक्ट अटैक नहीं किया जाता है। क्या करना पड़ेगा? थोड़ा उल्टा, वो सारी चीजें हटा दो जिससे उस एडिक्शन की याद आए, जिससे हम जिसके प्रति एडिक्ट है। वो व्यक्ति हो सकता है, वो वस्तु हो सकती है, वो कोई स्थान हो सकता है। किसी में गहरा मोह है, वो मोह ही एडिक्शन है एक। इंद्रियों की चंचलता,
कान सुनना चाहते हैं किसी की आवाज, किसी से बात करना चाहते हैं, आंखें देखना चाहती है कोई दृश्य। एडिक्शन है, गहरे से गहरा मोह है देह के प्रति, देह देखना चाहता है, उसकी सारी सच्चाई पता है फिर भी। रूल करना, चाहे कितने भी प्रलोभन हो, जितने योगी थे, जितने ऋषि थे, वो किस पोज में बिठाए बैठे हुए दिखाए हैं। नीचे संत सम्मेलन हुआ, उसमें एक महात्मा जी कह रहे थे कि जितने 24 तीर्थंकर है हमारे, सभी ऐसे बैठे हैं, योग की अवस्था में, अनुशासन की अवस्था में, संयम की अवस्था में, अचल अडोल। योगियों की निशानी है। तो सबसे पहला कंट्रोल माइंड का नहीं, शरीर पर कंट्रोल, जो दिखता है और जो थोड़ा आसान है। शरीर पर कंट्रोल करते करते फिर धीरे धीरे आत्मा की सूक्ष्म शक्तियों की तरफ जाना है। सीधा मन भटकता है अगर उसको कंट्रोल करने का। इसके लिए शरीर पर अभ्यास करने हैं, थोड़े थोड़े प्रयोग, छोटे छोटे, एक ही अवस्था में बैठ के देखना है, बिना हिले डुले। कितना समय हम बैठते हैं? अधिष्ठान, स्थिर, जहां उंगली रख दी बस रख दी। अभ्यास, ये प्रैक्टिस के लिए। शरीर को साधना, ये शरीर सध जाए। आंखों को स्थिर करने का अभ्यास, एक ज्योति बिंदु को देखते रहना। कितना समय हम देख सकते हैं? लोग त्राटक योग करते थे, भक्त लोग, सन्यासी योगी लोग। आंखों का अभ्यास, कानों का अभ्यास, उस आवाज को सुनने का प्रयत्न करते जो सृष्टि में गूंज रही है, अनहद नाद, एकाग्र होकर। यह भी एक अभ्यास है। चाहे मुरली क्लास में बैठे या किसी क्लास को सुन रहे, संपूर्ण एकाग्रता का अभ्यास, कुछ भी छूटने ना पाए। उदाहरण है, साउथ के कोई स्पीकर आए थे कभी, या हिंदी साइडर कोई स्पीकर थे, और प्रोग्राम साउथ में हो रहा था। तो एक स्पीकर थे, वो 20 मिनट तक कन्नड़ भाषा में बोलते रहे, और फिर जगदीश भाई जी से कहा गया कि आप इसको ट्रांसलेट करो इंग्लिश में, क्योंकि कई सारे हिंदी वाले भाषा वाले लोग भी बैठे थे। उन्होंने उस स्पीच को ट्रांसलेट जो किया 20 मिनट आधा घंटा तक, वो स्पीकर खुद कहने लगा कि थोड़ा थोड़ा तो मुझे समझता है, और मुझे लगता है कि मैंने जितना कहा आपने एक भी पॉइंट मिस नहीं किया। इस तरह का ट्रांसलेशन। तो जब भी सुनो, ये सोचकर बैठो कि ये जो मैं सुन रहा हूं, थोड़ी देर के बाद ये मुझे किसी और को जाके पूरा सुनाना है, तो एकाग्रता अपने आप बढ़ जाएगी। ये सेल्फ कंट्रोल, प्रकृति में जाकर बैठना और आंखें बंद करके जितनी आवाजें आ रही है, पक्षियों की, बादलों की, पत्तों की, एकाग्र होकर सुनना। वो सुन सकोगे तो मुरली में भी एकाग्रता बढ़ेगी। किसी गीत को सुन रहे हो, उस गीत में एक हो जाना, एक रस खो जाना। संयम, तो पहले शरीर पर काम करना है, आंखों पर, जिह्वा पर। उसको इतना वैरायटी दे रहे हैं, इसके लिए मन में तरंगी उत्पन्न होती है। जब भोजन एक रस हो जाएगा, स्थिति अपने आप एक रस हो जाएगी। टच, किस भावना से टच करते हैं? कुछ भी टच करो, एक भाव कि जो भी है ये सारी चीजें क्षणभंगुर है, आज है कल नहीं है। रामकृष्ण परमहंस अभ्यास करते थे, ये मिट्टी, ये लोहा, ये सोना, तीनों को हाथ लगा के देखते थे, क्या है? तीनों तो सेम है। ये भी वही, ये भी वही, ये भी वही। किसका आकर्षण रखे? स्पर्श,
ध्वनि, स्वाद, दृश्य, आंखों से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, चाहे कितना भी अच्छे दृश्य हो, कुछ भी नहीं रहेगा। ये भी अभ्यास, ये भी एक अभ्यास। तो कंट्रोल, संसार में भक्ति में माताएं होती है, उपवास रखती है, इतना कुछ बनता है, खाते हैं उस दिन कुछ नहीं, अपने आप पावर आ जाती है, क्योंकि व्रत ले रखा है, अपने आप शक्ति आ जाती है। पैदल जाती है मंदिर में, व्रत ले रखा है। तो संयम के लिए क्या चाहिए? व्रत, ओथ, अ प्लेज। ये मुझे करना ही नहीं है। एडिक्शन हो गया है टीवी का, सिनेमा का। संकल्प, आज के बाद कोई भी सिनेमा बंद, मीठा जहर है वो। कितना भी अच्छा कुछ दिखाए, परंतु विकारों की कीटाणु उसमें है, वो आंखों द्वारा प्रवेश करते हैं और वही इच्छाएं उत्पन्न करते हैं। व्रत, स्टॉप। यदि हमसे कोई विकर्म हुए हैं और कोई अपने आप से पूछे कि ये क्यों हुए, ये कहां से सीखे, उत्तर एक ही, टीवी, सिनेमा। तो पहला है कंट्रोलिंग पावर। तो काम सबसे पहले शरीर पर करना है। बाबा ने कहा जैसे ये स्थूल हाथ उठाते और नीचे रखते हो, इस पर काम करना। ये भी उठा कर देखो और ऐसे ही रख के देखो क्या होता है, फिर नीचे रख दो। स्थूल पर, शरीर से सूक्ष्म की तरफ, स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा करना है, शरीर से मन की यात्रा करना है। रूल करना। बाबा ने कहा ये दो पावर होगी तो भविष्य में क्या कर सकोगे? वहां राज्य सत्ता तुम्हारी होगी। और भक्ति में कैसे होगा? कैसे पुजारी होंगे तुम? साधारण पुजारी नहीं होंगे, श्रेष्ठ पुजारी होंगे। संतुष्टता होगी, शक्ति होगी, एकाग्रता होगी, खुशी होगी, सब कुछ होगा। भक्ति की सत्ता में भी बहुत बड़े होंगे। और सभी जन्मों का आधार क्या है? ये ब्राह्मण जन्म। यहां क्या किया जा रहा है? ये नींव है अगले सभी जन्मों की। बाबा जब थे तो बाबा का जो घर था हैदराबाद में, वहां एक मंदिर भी था और उसके पुजारी वो स्वयं थे, बाबा की प्रवेशता से पहले लौकिक में। तो अंतिम जन्म में भी श्रेष्ठ पुजारी। तो सभी स्थिर होके बैठेंगे बिना हिले डुले। सेल्फ कंट्रोल, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर। 5 मिनट एक को पूरे दिन भर इसका प्रयोग करना पड़ता है, लोगों को हैंडल करना पड़ता है। सीनियर, साथी, जूनियर, लौकिक, स्टूडेंट, ब्राह्मण परिवार, बाहर के लोग, अचानक आई हुई परिस्थिति को हैंडल करना, निंदा को कैसे हैंडल किया जाए, हाउ टू हैंडल इंसल्ट। कोई अपमान कर दे, क्या करे? दुखी हो जाए? ये भी एक कला है। इंसल्ट को कैसे हैंडल किया जाए, अपमान को कैसे हैंडल किया जाए, ग्लानि को कैसे हैंडल किया जाए, दुखी हो जाए। हर्ट, डिसेप्शन को कैसे हैंडल किया जाए, कोई धोखा दे दे, उसको कैसे हैंडल किया जाए। बाबा ने कहा जब मन, बुद्धि, संस्कार इनको हैंडल करना आ जाएगा तो ये हैंडलिंग पावर अपने आप आ जाएगी, क्योंकि सारा खेल मन का है। इसके लिए कई प्रयोग करते रहने हैं दिन भर। शरीर पर भी प्रयोग करने हैं, मन पर भी प्रयोग करते रहना है कि हे मन, मन को टॉपिक दे दो एक,
और उसको कहो कि अगले अगले आधे घंटे तक इसी पर चिंतन करना है, कोई भी टॉपिक। उसे लिखने के लिए कोई काम दे दो, वो एकाग्रता का अभ्यास है। कोई चित्र बनाने के लिए दे दो, जैसे आज की मुरली में एक चित्र है। कौन सा चित्र? योगी का, बंदरों वाला। कोशिश की किसी ने निकालने की? ये भी एक अभ्यास है, चित्र निकालना। मुरली सुनते सुनते वो जो पॉइंट है उसी का चित्र भी निकाल सकते हैं। एकाग्रता का अभ्यास है ये सारे। या फिर कभी इस तरह से बैठ जाओ कि पूरी मुरली में जितने इंग्लिश शब्द आएंगे वो मुझे सारे नोट करने। या फिर पूरी मुरली में जितनी बार फिर शब्द आएगा, फिर, वो मुझे नोट करना है। पूरी मुरली में जितनी बार श्रीमत शब्द आएगा उतनी बार वो मुझे नोट करना। पूरी मुरली में जितने जितने पात्र आएंगे, कैरेक्टर्स आएंगे, राम, सीता, रावण, शूर्पणखा, माया, सीता, मीरा, नारद, कुंभकर्ण, ये सारे नोट करने, केवल इनके नाम। बुद्धि अपने आप एकाग्र, क्योंकि हम ढूंढने में लगे हैं। मन की टेंडेंसी को समझना है। उसे काम जब दिया जाता है तब वो एकाग्र होता है, नहीं तो एकाग्र नहीं होता है, स्कैटर्ड रहता है माइंड। यहाँ क्लास में बैठे, परंतु यदि आपको कहा गया ये क्लास में जो बताया जा रहा है, क्लास होने के बाद आपको सारे मेन पॉइंट्स लिखने के लिए बताने हैं, तो एकदम एकाग्र हो जाएंगे। और नहीं तो क्लास उधर चालू है, हमारा अपने मन में कल के जाने की तैयारी और टोली लेनी है और ट्रेन में क्या करना है, फिर प्लानिंग चालू है यहाँ से जाके क्या क्या करना है। एकाग्रता के लिए काम देना है मन को, तो वो एकाग्र होता है, अन्यथा एकाग्र नहीं होता है। या फिर कभी एक एकाग्रता का अभ्यास है, अपने पूरे जीवन को देखो, बचपन से अब तक क्या क्या हुआ। अपने शरीर की बीमारियों का अध्ययन करो, कितनी बार बीमार पड़ा और क्या क्या हुआ। एकाग्र हो जाएगा, क्योंकि कुछ काम दे रहे, कुछ भी काम। तो तीसरा बाबा ने कहा हैंडलिंग पावर, हैंडल करना है परिस्थितियों को हैंडल। एक दूसरा है आत्माओं को हैंडल करना, और उसमें भी ब्राह्मण परिवार की आत्माओं को हैंडल करना। ये बड़ा कठिन काम है, मुश्किल काम है। अज्ञानियों को हैंडल करना आसान है, पर ज्ञानियों को हैंडल करना, और जिनको एक एक अवगुण रग रग को हम जानते हैं, जिसकी कितना भी सोचे कि इसने भगवान को पाया, परंतु उसके अवगुण बहुत ज्यादा है, क्या किया जाए। बाबा ने कहा आत्मिक स्नेह, बाप ने क्या देखा वही देखो, तो सहयोग मिलेगा। और बाप से कनेक्शन, बीज से कनेक्शन होगा तो परिवार से सहयोग अपने आप मिलेगा। परिवार से सहयोग नहीं मिल रहा है, अर्थात बीज से हम कनेक्टेड नहीं है। काम उन पर नहीं करना है, काम इधर करना है। प्रेम के सागर के साथ जोड़ना है स्वयं को, तो सहयोग, सद्भावना, चाहे किसी में कितने भी अवगुण हो, कुछ भी हो, पर यदि हम उसके बैठकर अवगुणों का चिंतन करें तो हमें क्या फायदा। और अभी इसी समय मृत्यु आ गई तो हम उसके अवगुणों का चिंतन करते करते शरीर छोड़ेंगे। और जीवन का कुछ भी भरोसा नहीं, अनित्य है, एब्सोल्यूट इन ट्रांसिटरी। हम देखते हैं हॉस्पिटल में अचानक कुछ कुछ होते जाता है पेशेंट्स, अचानक पेशेंट्स को लेके आते, कहते अभी तक ठीक थे, यहाँ घूमने आए थे, अचानक कुछ हो गया हॉस्पिटल। तो कितना सब कुछ ट्रांजिटरी है, क्षणभंगुर है। तो इस हैंडलिंग पावर को डेवलप करना है। चौथा है वाह वाह की शक्ति। बाबा ने 3 बंदरों की चर्चा की है। कौन से बंदर है वो? व्हाट, व्हाई, क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही क्यों हरदम, दूसरे क्यों नहीं। बाबा जब तक आप उत्तर नहीं दोगे मैं उठूंगा नहीं यहां से। मुझे बताओ मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। गाड़ी में इतने लोग थे, किसी को खरोच तक नहीं आई, मेरा ही क्यों फ्रैक्चर हो गया। वाई?
दूसरा है व्हाट, क्या इसने ऐसा कर दिया। तीसरा वांट, चाहिए, चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब चाहिए। बाकियों को मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं? हर एक को वही मिल रहा है जो उसके भाग्य में है, या फिर उसने प्रयत्न किया है, पुरुषार्थ किया है। अचानक किसी को कुछ नहीं मिलता है। तो ये तीन क्या है? योगी को इम्बैलेंस, हलचल में लाते हैं ये बंदर। और बंदर कितना भी शांत योग ध्यान मुद्रा में बैठे, फिर भी क्या, पूछ हिलाता रहेगा। जंगल का राजा शेर मर जाता है, मरते मरते बंदर को शेर का, जंगल का राजा बना जाता है। तो बंदर अभी शेर का राजा है। एक बकरी आती है अपनी पारिवारिक समस्या लेकर कि पति बहुत दुख देता है, ज्ञान में चलने नहीं देता, वगैरह वगैरह, मुरली क्लास नहीं जाने देता है, क्या करूं? तो वो बंदर झाड़ पर उछल कूदल करता है आधे घंटे तक, इस डाली से उस डाली, उस डाली से उस डाली। फिर वो बकरी पूछती है इससे क्या होगा? वो कहता है इससे होगा तो कुछ नहीं, पर मैंने पुरुषार्थ पूरा किया है, इससे ज्यादा और क्या करूं अब? क्योंकि कर वो उतना ही सकता है, चंचलता है। तो ये सारे प्रश्न चंचलता उत्पन्न करते। बंदर है बाबा ने कहा, क्या करते हैं? चंचलता, इच्छाएं, इसकी इच्छा, उसकी इच्छा, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। जो मिला है वो बहुत है, टू मच है, अभी और विस्तार नहीं करना है। चाहे पैसे, प्रॉपर्टी, संसार, बिजनेस, बहुत हो गया। बस अब जो है उसको ही संवारना है, संभालना है, स्थिर करना है, सफल करना है, ये काम। तो ये तीन को किससे रिप्लेस कर दो? वाह वाह, हर चीज में वाह वाह। निंदा कर रहा है कोई तो वाह वाह वाह। आज तक खाली तारीफ सुनी थी, ऐसी निंदा, नए शब्द है उसमें। कितने चिंतन करके नए नए शब्दों से हमें हमें सजाया जा रहा है। वाह वाह वाह, मजा आ गया। आज तो भूख ही नहीं है, सब होगा। निंदा जब तक नहीं होती है, नहीं तो ये स्तुति, प्रशंसा, नाम ऊपर उड़ाता है और फिर एक दिन गिरा देता है धड़ाम से। इसके लिए, बैलेंस के लिए, स्मॉल डोजेस ऑफ निंदा इज रिकमेंडेड, जरूरी है। तुमको थोड़ा जमीन पर ग्राउंडिंग, जमीन पर रखेगा। थोड़ा सा धोखा होना चाहिए, बुद्धि थोड़ी स्थिर होगी। ये जो अटैचमेंट है, मोह है, हर एक में मोह, इसमें भी मोह, उसमें भी मोह। थोड़ा सा किसी से प्यार मिलता है, तुरंत मोह हो जाता है उससे। हर व्यक्ति से मोह होता है, ऐसा लगता है ये भी मेरा, वो भी मेरा। वो प्रेम अलग चीज है, ये मोह की बात कर रहे हैं। तो धोखा का डोज भी थोड़ा सा चाहिए। निंदा तो बहुत जरूरी है, धोखा भी चाहिए। अपमान, अपमान इज अ गुड ड्रेसिंग है, वो तो ऊपर से अच्छे से टेस्ट आ जाए उससे, ये सब होगा। इसी से योग्य स्थिर होता है। नहीं तो गायन जो है, निंदा, स्तुति, जय, पराजय, हानि, लाभ, खाली जय ही जय, निरंतर। जो भी एग्जाम दो उसमें पास, जो भी एग्जाम दो पास। थोड़ा फेल का भी मजा चखो, थोड़ा फेल भी होना चाहिए। छोटा सा बच्चा कहता है देखो दुनिया में लोग कितना थोड़ा सा कुछ करते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं, दारू, सिगरेट, बीड़ी। मैं बचपन से पढ़ाई कर रहा हूं, अभी तक एडिक्शन नहीं होता है। दिस इज सेल्फ कंट्रोल। कंट्रोलिंग पावर की परिभाषा, नई परिभाषा। बचपन से पढ़ाई चालू है पर अभी तक एडिक्शन नहीं हुआ है, देखा मेरा कंट्रोल। लोग थोड़ा सा पीते हैं तो एडिक्ट हो जाते, मॉडर्न परिभाषा कंट्रोलिंग पावर की। तो वाह वाह, जीवन जो कुछ भी ला रहा है
हर चीज हमें सिखा रही है। अगर जीवन में जो दर्दनाक घटनाएं हुई आज तक, ऐसी दर्द 10 अगर ले लो हम अपने जीवन में हुई 10 पेनफुल इवेंट्स, ट्रॉमेटिक इवेंट्स, अगर वो ना होती तो हम आज जो इतने शक्तिशाली और स्थिर खड़े हैं वो खड़े ना होते। आज जो अनुभव है हमारे पास वो ना होता। इसलिए वो जरूरी था। इसलिए उसके ऊपर ये नहीं पूछते बैठो कि ये क्यों हुआ। वाह वाह, बहुत अच्छा, होने दो, बहुत ही अच्छा है। और हर चीज में कल्याण है, हर चीज में। तो चौथी शक्ति वाह वाह की, और वाह वाह की शक्ति जब होगी तो बाबा ने कहा सबकी दुआएं मिलेगी। बैलेंस जब होगा तो क्या होगा? बाप की दुआएं और परिवार की दुआएं मिलेगी। अगली शक्ति है इस पारिवारिक प्रेम, इस परिवार की शक्ति, पावर ऑफ फैमिली। बाबा ने कहा तुमको किनारा नहीं करना है, तुमको क्या सहारा बनना है। तुमको किनारा नहीं करना है, तुम विश्व कल्याणकारी हो। तुमको दूर नहीं जाना, ये नहीं सोचना कि यहां से चला जाऊं, ये सेवा छोड़ के मुझे कोई दूसरी सेवा मिल जाए। ये टाइमिंग ठीक नहीं है। ये नाइट ड्यूटी नहीं चाहिए मुझे, डे वाली ड्यूटी चाहिए। ये रोटेटिंग वाली मुझे नहीं चाहिए, मॉर्निंग इवनिंग नाइट। मुझे एक रस ड्यूटी चाहिए। या ये ऑफिस ठीक नहीं है, घर ठीक नहीं है, सेंटर ठीक नहीं है, ये पति ठीक नहीं है, ये पत्नी ठीक नहीं है, ये कमरा ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। बाबा ने क्या कहा इसके लिए? ये बदली करना क्या है? बुद्धि को बदलना। कहीं पे भी नहीं टिकोगे। और ये देखा है, कोई आता है एक डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट ठीक नहीं, मुझे चेंज कर दो, इसमें ज्ञान योग नहीं हो पा रहा है, टाइमिंग ठीक नहीं है, दूसरा डिपार्टमेंट दे दिया। यहाँ के इंचार्ज ठीक नहीं है, दूसरा डिपार्टमेंट दो, दूसरा डिपार्टमेंट दे दिया। यहाँ के जो साथी लोग हैं ना, बिल्कुल ज्ञान योग वाले नहीं है, व्यर्थ की बातें करते, डिपार्टमेंट चेंज करके दे दिया। यहाँ बहुत ज्यादा काम है, टाइम ही नहीं मिलता है, डिपार्टमेंट चेंज। टिकेंगे नहीं कहीं, भटकती रहती है बुद्धि। ना स्थान बदलेगा, ना व्यक्ति, ना परिस्थिति। किसको बदलना है? स्वयं को। ये अंदर से बदल दो, अपने आप सब बदल जाएगा। तो कौन सी शक्ति है ये? परिवार की। ये ईश्वरीय परिवार है, ये प्रभु परिवार है। एक एक आत्मा को भगवान ने चुना है यहाँ पर। बाबा ने कहा तुम सन्यासी नहीं हो, तुम ऋषि मुनि नहीं हो, इनके बीच में रहकर संपूर्ण बन के दिखाना है। आप विपरीत परिस्थितियों में ही संपूर्ण बनना है, अनुकूल परिस्थितियों में नहीं, प्रतिकूल परिस्थितियों में, एडवर्स सिचुएशंस में, सब विरोधी है, उसमें आगे बढ़ना है। इसमें तो मजा है, सब कुछ अच्छा है, इसमें कोई मजा नहीं है। और चाहे किसी में कितने भी अवगुण हो, कुछ भी हो, वो आत्मा तो प्योर है ना। वो तो नीचे अभी लेयर्स आ गए विकारों के, परवश है उस समय, क्या किया जाए। ज्ञानी है परंतु फिर भी कोई पुराना हिसाब है जो उसके पीछे है। ग्रहचारी है बैठी हुई, वेट, एक दिन आएगा वो भी मुक्त हो जाएगा उससे। शुभ भाव, तो परिवार की शक्ति। अगला शुभ उम्मीदों की शक्ति। बाबा ने शुभ उम्मीद रखी। जब तुम बाबा के पास आए थे, क्या सारे सर्वगुण 16 कला संपूर्ण थे क्या? कितना अच्छा उदाहरण दिया। हम में तो क्या कुछ नहीं था। और यहाँ आने के बाद, जैसे मोहम्मद पैगंबर साहब के जीवन में एक उदाहरण है कि एक व्यक्ति था, वो रोज नमाज पढ़ने जाते तो देखता था वो सोया है। फिर धीरे धीरे उन्होंने उसको मोटिवेट किया और थोड़ा ज्ञान सुनाया, समझाया। फिर वो एकदम पक्का मुस्लिम बन गया और वो भी उनके साथ सुबह सुबह नमाज पढ़ने जाने लगा। 1 मास 2 मास और एकदम पक्का बन गया। और एक दिन जब वो दोनों जा रहे हैं तो देखता है एक दूसरा व्यक्ति सोया है। वो कहता है देखो कैसे लोग हो गए, सो रहे हैं इस समय, ये भूल गया ये भी सोता था। अब घृणा का भाव है उसके प्रति जो सो रहा है। पुरुषार्थ का अहंकार भी एक अहंकार है। हम ज्यादा पुरुषार्थ करते हैं, तुम कम करते हो।
हम अमृत वेला करते, तुम नहीं करते, हम चिंतन करते, तुम नहीं करते, ये भी एक अहंकार ही है। तो शुभ उम्मीद है। बाबा ने कहा दिल शिकस्त नहीं होना है, फिर क्या बनना है? दिलशाह। ना अपने से दिल शिकस्त होना है, ना दूसरों से, ना सेवा से। ये तीन बातें बताई। डोंट गेट डिसहार्टेंड, कुछ भी हो जाए। दिलशाह अर्थात बड़ी दिल, बेहद की दिल, उदार चरिता नाम तू, विशाल दिल। छोटी छोटी बातों में फंसना, कमेंट करना, अटकना, ये सबसे बाहर। जैसे वो है, उसकी दृष्टि है वैसे। तो उम्मीदों की शक्ति। उसके बाद में पावर ऑफ डिवाइन लव। बाबा ने कहा मुश्किल शब्द क्यों होता है? टीचर से मुलाकात कब अनुभव होता है मुश्किल? जब कोई बीच में आ जाता है तब। नहीं तो जहां प्रेम है वहां पर सब कुछ कुर्बान हो जाते। पतंगे का उदाहरण दिया, परवाना क्या हो जाता है? कुर्बान हो जाता है। गुंबज का भी उदाहरण दिया एक जगह, जो हम बोलते हैं वही वापस आता है। इसके लिए ये जो एनर्जी है शुभ भावना की, बहुत बड़ी ऊर्जा है। हम जिसके भी प्रति भेजेंगे, एक दिन वो बीज तो पड़ेगा ही, उसको बदलना ही है। वो बदलने में हो सकता है 5 साल, 10 साल या 20 साल भी लग जाए, पर होगा। जंगल में आग लग गई, एक चिड़िया तालाब से पानी ले लेके बुझा रही है। उसको पूछा गया तुम क्या समझती हो कि तुम्हारे ये पानी लेके बुझाने से ये जंगल की आग बुझ जाएगी? उसने कहा कम से कम मेरा नाम उन आग लगाने वाले की लिस्ट में तो नहीं होगा। मेरा नाम आग लगाने वालों की लिस्ट में नहीं होगा। नाम कहाँ होगा? बुझाने वालों की लिस्ट में। उसका परिवर्तन हो गया किसी का, तो मैं उस लिस्ट में नहीं होगा कि उसको बिगाड़ा किसने था। किस लिस्ट में होगा? हमने थोड़ी थोड़ी शुभ भावनाएं भेजी थी। वो गिलहरी थी ना, उसने भी वो राम का जो पुल बना ना, थोड़ा तो कंट्रीब्यूट किया ही था उसने, और ज्यादा किया था अगर एक रीति से देखा। जो बीच के जो छोटे छोटे थे, बंदर तो बड़े बड़े पत्थर रख रहे, छोटे छोटे पत्थर, ये रेत के कण, वो सब कौन डाल रहा है? वो गिलहरी डाल रही है। इसलिए राम जी बड़े खुश हुए और क्या किया? हाथ घुमाया। इसलिए गिलहरी के शरीर पर दिखता है ना, ऐसा कहते हैं वो राम जी के हाथ है। तो भगवान भी इधर हाथ घुमा देगा थोड़ा। बाबा ने कहा बाप की दुआएं मिलेगी, परिवार की भी दुआएं मिलेगी, बाप की भी दुआएं मिलेगी। इसके लिए जंगल को हम बुझा तो नहीं सकते, परंतु जलाने वालों के लिस्ट में हमारा नाम ना आए। अगला, हिम्मत की शक्ति। टीचर अर्थात खुद भी हिम्मत वाली और दूसरों को भी हिम्मत दिलाने वाली, क्योंकि निमित्त बनी है किसी आत्मा की। गिराने वाले नहीं है, उठाने वाले हैं। कोई गिर रहा है, उसको उठाना है। कोई पुरुषार्थ का मार्ग ही भूल गया है, कहीं और ही भटक गए। और हर आत्मा जो इस यज्ञ में है, डीप विद इन ये एहसास तो है कि कहीं ना कहीं हम भटके हैं। जो क्योंकि हर एक ने परमात्मा प्रेम का गहराई में अनुभव किया है किसी न किसी समय। जब आए थे तो बड़ी निरागसता थी, अभी जो कठोरता आई वो वास्तविक स्वरूप नहीं है। वो परिस्थितियों ने शायद कठोर बना दिया, परंतु वो वैसी ही चेतना है, अत्यंत निर्मल, अत्यंत पवित्र, जिसे प्रभु को पाने की इच्छा थी, जिसे महान योगी बनना था, सबका कल्याण था करना था, सबसे प्रेम करना था। अभी वाणी में कड़वाहट है। वो उसे भी पता है कि ये मैं नहीं हूं, पर क्या करे, परवश हो गई है। इसलिए हमारा काम क्या है? शुभ भावना, शुभ उम्मीदें। बाप ने शुभ उम्मीदें रखी है, हमें भी रखनी है, चाहे कोई कैसा भी हो, कैसा भी। हर एक कितना भी क्रूर हो, अंकुर फूटेगा एक दिन।
एक राजा था जूलियस सीजर, बहुत या उसी काल में उसके बाद जो हुए, वो एक ऐसा क्रिश्चियनिटी की शुरुआत थी, और जो भी धर्म की स्थापना होती अत्याचार होते उस धर्म पर, इतने अत्याचार, जो जो जीसस क्राइस्ट को फॉलो करता था सबको पकड़ पकड़ के सूली पर चढ़ाते थे। जो भी धर्म की स्थापना हुई है बहुत सहन करना पड़ा, इस्लाम में इतना सहन करना पड़ा सबको, ईसाई धर्म में सहन करना पड़ा। वो जो राजा था, एक बार उसका जन्मदिन था, और उसको खुश करने के लिए वो जो उसके सब मंत्री, वो सब लोग थे, उन्होंने कहा आप आपको एक दृश्य दिखाते हो, और कितने लोगों को सूली पर चढ़ा कर रखा है। वो सेलिब्रेशन था, बर्थडे सेलिब्रेशन, उसको खुश करने के लिए, क्योंकि वो चाहते ही वही थे, क्योंकि बगावत करने वाले बागी लोग हैं ये सारे। तो वो जा रहा है राजा और देख रहा है, और जाते जाते उसका बर्थडे, एक व्यक्ति है जिसको सूली पर चढ़ाया हुआ है, और उसके मुख से शब्द निकल रहे हैं, वो कहता है हैप्पी बर्थडे टू यू। उसको लगता है ये व्यक्ति मर रहा है और मैं मार रहा हूं इसे, और मुझे ये शुभकामनाएं दे रहा है मेरे जन्मदिन की, और अचानक परिवर्तन हो जाता है। इतना क्रूरता जो अंदर थी बदल जाती है, शुभ भाव, प्रेम का अंकुरित फूटता है। और वो व्यक्ति तो मर गया जिसने ये बोला, पर बोल जाते जाते बड़ा काम करके चला गया। तो चाहे कोई कुछ भी करे, सबके प्रति शुभ उम्मीदें, शुभ भाव, ये खेल है। वाह 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 वाह। ऐसे कैसे वाह वाह करने वाली आत्माओं को, ऐसे स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी आत्माओं को, ऐसे यथार्थ हैंडलिंग पावर रखने वाली आत्माओं को, ऐसे विश्व कल्याणकारी आत्माओं को, विश्व से किनारा न करने वाली आत्माओं को, ऐसे संसार का सहारा बनने वाली आत्माओं को, ना केवल आत्माओं का, प्रकृति का भी सहारा बनने वाली आत्माओं को, ऐसी स्नेही आत्माओं को, संपन्न आत्माओं को, संपूर्ण आत्माओं को, रूलिंग पावर वाली, कंट्रोलिंग पावर वाली, हैंडलिंग पावर वाली आत्माओं को, ऐसे मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी आत्मा को, ऐसे वाई वॉन्ट और वांट से मुक्त आत्माओं को, ऐसे वाह वाह हो गया। हिम्मतवान आत्माओं को, हिम्मत में रहने वाली और हिम्मत दिलाने वाली आत्माओं को, ऐसे प्रेम से चलने वाली, शुभ उम्मीदें रखने वाली आत्माओं को, ऐसे दिलशाह आत्माओं को, दिल शिकस्त ना होने वाली आत्माओं को, ना स्वयं से, ना औरों से, ना परिवार से, ना सेवा से, ऐसे प्लेन बुद्धि वाली आत्माओं को, यथार्थ सेवाधारी आत्माओं को, ऐसे गुणों का दान करने वाली आत्माओं को, ऐसे अगर किसी में 35 अवगुण है तो एक गुण को देखने वाली आत्माओं को, ऐसे बीच से जोड़ने वाली आत्माओं को, ऐसे मृत्यु के बोध में रहने वाली आत्माओं को, ऐसे मन को चंचल न करने वाली आत्माओं को, मन बुद्धि संस्कार को वश में रखने वाली आत्माओं को, ऐसे श्रेष्ठ यथार्थ हैंडलिंग करने वाली आत्माओं को, ऐसे पढ़ाई की एडिक्ट होने वाली आत्माओं को, ऐसे वैरायटी संस्कार होते हुए भी ये समझना सभी बाप किसने चुना है उनको, आत्मिक दृष्टि रखने वाली, सद्भाव शुभ भावना रखने वाली आत्माओं को, ऐसे बीच से कनेक्ट होने वाली और दूसरों को कनेक्ट करने वाली आत्माओं को, ऐसे सहज को कठिन न बनाने वाली आत्माओं को, और बाप और अपने बीच किसी को भी आने न देने वाली आत्माओं को। बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति।
सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा, सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा, साथ तेरे है हर पल सुनहरा। ओ बाबा दिल ने पुकारा, ओ बाबा सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा। तू ही तो है सबका दिल वाला, तू ही तो है सबका रखवाला। साथ तेरे हम चलते रहेंगे, प्यार तेरा हम पाते रहेंगे। जीने का तुमसे है पाया इशारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा, सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा। गुलशन में छाई हरियाली, तेरी कृपा से है खुशहाली। मधुबन में खुशबू तेरे दम से, घर घर शांति प्रभु तुम ही से। पल पल जो पाए तेरा सहारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा, साथ तेरे है हर पल सुनहरा। ओ बाबा दिल ने पुकारा, ओ बाबा सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा।